कल जो मेल्ट डाउन हुआ है उसमें दो मेरे को खास तौर से आई वांट टू कोट आरफा खानम शेरवानी, a catastrophic day for democracy. Oh. The Supreme Court's handling of Umar Khalid and Sharjeel Imam's bail plea is nothing short of brutal. तो ये तो आरफा जी कह रही हैं, राजदीप जी कह रहे हैं. अच्छा. So no bail to Umar Khalid, says SC. No personal liberty under UAPA. This despite the fact that even the trial has not begun after more than 5 years. So out of the hundreds of voices, I think voices, ये दो जो है वो खास तौर से हैं, और एक वो जो है ना वो आपके वो जिनको आई शैडो बैंडिट कहा जाता है, ध्यान है आपको? रुचिका शर्मा दी हिस्टोरियन. जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, उन्होंने भी कुछ कहा. It's tough to not conclude there's clearly a vendetta against Umar Khalid and Sharjeel Imam. बताइए, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि there is a vendetta. कल इस पे बड़ी एक मजेदार चीज हुई, आपको बताऊं संजय जी. मैं एक डिबेट पे था कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन से. तो कल सुप्रीम, उसने कहा भाई राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी कुछ होता है कि नहीं आर्टिकल 21 के तहत. मैंने कहा अरे बिल्कुल होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सुबह जब पूरा प्रोनाउंस कर रहा था अपना ऑर्डर, तो 11:02 पे सेम बात कही कि भाई राइट टू लाइफ और लिबर्टी होता है, ये होता है. और ठीक 3 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट यूएपीए का डिफरेंट मापदंड होता है. और फिर उन्होंने एक सेक्शन कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा 43D5 जो सेक्शन है उसके तहत अगर प्राइमा फसाई अक्यूज्ड का हमें लग रहा है इन्वॉल्वमेंट, तो हम बेल नहीं दे सकते. ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस. जो होता है ना कि द ओनस इज ऑन यू टू प्रूव दिस. बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स है ना उसमें. बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स. तो मैंने उस जो बैठा हुआ था स्पोक्स पर्सन, मैंने कहा तुम्हें पता है ये सेक्शन कौन लाया था, सेक्शन 43D5? कहता नहीं पता मुझे. मैंने कहा ये कांग्रेस लाई 2008 में. ये अमेंडमेंट यूएपीए में कांग्रेस ने 26/11 के बाद किया था. यूएपीए लाई कांग्रेस 1967 में. ये 43D5 का अमेंडमेंट जिसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आया, ये लाई कांग्रेस. अब भैया अगर तुम्हें छाती पीटनी है, कांग्रेस के दफ्तर जाके छाती पीटो. और ओवैसी ने तो ये पार्लियामेंट में भी कही थी एक बार बात कि यार ये जो यूएपीए को ड्रैकोनियन, उनके हिसाब से ड्रैकोनियन बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाना शुरू किया था. 2019 का अमेंडमेंट तो चलो बाद में आया था. तो कल मैंने वही कहा कि आज अगर उमर खालिद और इसकी बेल मना हुई है तो वो कांग्रेस के कारण मना हुई है. तो ऐसी छाती पीट. और वैसे अगर वह 26/11 का आप लें, जो जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद फिर उनका बहुत भारी क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले तो वो आपके टाटा को उन्होंने खत्म किया, फिर पोटा, याद करिए, फिर पोटा को सोनिया गांधी ने आते ही तुरंत खत्म कर दिया. तो खास तौर से पोटा की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पोटा को इन्होंने अपोज किया था और पोटा को ज्वाइंट सेशन में पास करवाया गया था. वो लोकसभा में वो राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा था, तो फिर उसको ज्वाइंट सेशन करवा के पास करवाया गया था अटल जी द्वारा. और उसमें अटल जी की बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें उन्होंने सोनिया जी को, he has taken सोनिया जी टू द क्लीनर्स. तो ये इन्होंने इसको निरस्त कर दिया आते ही. तो जब 26/11 हुआ तो देयर वाज ह्यूज क्रिटिसिज्म अबाउट पोटा नॉट बीइंग देयर. तो फटाफट ये, अब पोटा तो कैसे लाए वापस, उससे तो हेट ही होती. तो यूएपीए को पोटा बना दिया अमेंडमेंट करके. दिस इज व्हाट दे डिड. उस सारे जो पोटा के प्रोविजंस थे जिसमें आपके ये रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, नो बेल और एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ये सारी चीजें जो कल कोर्ट ने पॉइंट आउट की है ना, कोर्ट ने खाली ये पॉइंट आउट नहीं किया है, कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है दैट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म अंडर यूएपीए इज एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड टू इंक्लूड खाली वो बॉम्ब्स और उसका नहीं है, और एनी अदर मीन्स, ये है. प्लस उसके साथ में जो वो पूरी जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि साहब की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, यस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाईज कट करना जो है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो ये बोल रहे थे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी, ये सारी चीजें इंक्लूड है. और
आपके जो टेरर वेरर है उसके अलावा ये भी है कि भाई बॉम्ब्स, अदर फायर आर्म्स और एनी अदर मीन्स, ये किसने की? इन्होंने तो की थी। ऐसा लग रहा है ना पढ़ के यही करा जैसे कहते हैं ना कोई चीज छोड़नी नहीं हमें, इकोनॉमिक थ्रेट भी देनी है सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की भी बात करते हैं भाई, चिकन नेक काटनी है, फिर मीटिंग भी करते हैं ताहिर हुसैन वगैरह की, ठीक है, कि कैसे करना है। तो मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी बिल्कुल भी कि भाई सारे उस पे बॉक्सेस पे टिक में उल्लंघन करने के। बट आप एक बात देखो सर कि इसके बाद जो ये ममदानी का आया था, जो ममदानी बीच में कूदा था इसमें, कितने खुश हो गए थे ये लोग सब। 8 यूएस के लेजिस्लेटर्स ने भी कह दिया ममदानी, अरे भैया तुम्हारा बाप लगता है ममदानी, कौन है ममदानी भाई जो ऐसे उछल रहे हो। और ममदानी भी एक मतलब ऐसा डिमविटेड है कुछ मामलों में, तो डिमविटेड क्या कहूं मैं, डिमविट भी है और साथ में इविल भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में होते हैं ना ये वाले जो होते हैं। देर आर नो गुजराती मुस्लिम्स लेफ्ट, ये हो गया है, या दे आर बीइंग टारगेटेड। कल अच्छा ये भी एक बात क्लियर हो गई कि मुस्लिम एंगल नहीं है इसके अंदर, भाई कईयों को तो बेल मिली ना, 5 को तो बेल मिली, 5 को वो मिली। कहां से आते हैं, वो किस मजहब के थे भाई। गुलफिशा को भी मिल गई। हाँ गुलफिशा को भी मिल गई। तो वही बात है ना इनकी, अब जितने एजेंडा पर, एक बात तो सर है ना, वो ये बार बार जो ये बोलते थे इधर आफ्टर दिस रेड फोर्ट एंड दिस एंटायर थिंग, कि अरे ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए नहीं होता है, ये गरीब होते हैं इसलिए नहीं होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इनको स्टूडेंट बनाओगे ये उमर खालिद बन जाएंगे, इनको काउंसलर बनाओगे ये ताहिर हुसैन बन जाएंगे, इनको इनको डॉक्टर बनाओगे तो ये अल-फलाह डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर उमर वाला जो है वो कर देगा ये रेड फोर्ट पे। तो इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे ये हामिद अंसारी बन जाएंगे। हाँ, तो इनको क्या बना दो भाई, ये तो जनता के समझ आ रहा है ना बात, कि भाई ये इसका पढ़ाई लिखाई और ये मजलूम और डरे हुए ये सब कुछ नहीं है, ये कल क्या जेएनयू में है। नारे लगे, हाँ जेएनयू में नारे लग गए कल। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। पता नहीं हम्म। कब्र क्यों खोदते हैं, अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते? अरे सर ये तो आपने फिर अब वैसी बात कर दी ना, इनको फिर इनके ये तो मजहबी इनका जो ईमान है उस पे तो आप नहीं प्रश्न उठा सकते ना, वो तो फिर भाई नहीं तो वो हमारा कब्र देश। कब्र क्यों खुदेगी भाई? जो मोदी शाह दफनाए क्यों जाएंगे? मोदी शाह तो, उनकी तो चिता जलेगी, इनको कहना चाहिए नहीं, टेक्निकल ये मिस्टेक है इसमें। मोदी देखिए शाह की चिता जलेगी ऐसा बोलना चाहिए ना। अब आप देखिए जब लिबरल्स मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं तो कल एक और वजह से भी मेल्टडाउन हुआ था, तो मुझे लग रहा है वही वजह है। तो ये हमने कल तो ये लोग गजनी की बातें कर रहे थे, महमूद गजनी की बातें कर रहे थे, जब मोदी जी ने बोला 1000 साल हो गए हैं 1026 एडी को सोमनाथ पे, तो उसमें टीपू की भी बात हो रही थी। तो टीपू क्या करता था, मारने के बाद भी कन्वर्ट करता था, डेड बॉडीज तक का खतना करवाता था और तब उनको गाड़ता था, वो जलाता वलाता नहीं था, गाड़ता था। तो हो सकता है भाई इनकी टीपू वाली मानसिकता होगी, भाई कन्वर्ट करवा के फिर मारेंगे तो ये हो इनकी की कब्र खुदेगी। कल उस पर भी बहुत रोए हैं ये लोग, कल ये भी बहुत डिबेट चली है, जो मोदी जी जा भी रहे हैं वैसे 11 जनवरी को। मोदी जी ने भी कल बड़े मजे लिए, बताया आपको कैसे? हाँ हाँ कल तो बहुत मजे लिए और सामने भी आई कई बातें जो लोगों को नहीं पता थी, हमें तो पता थी, वो हम लोग तो बात। आजकल क्या है, आज दूरदर्शन आजकल एक सुभाषित रोज प्रकाशित करता है। अच्छा। तो कल वाला जो सुभाषित था, हम्म। वो जो था वो डायरेक्ट इनके ऊपर तंज था। तो क्या अच्छा। है, वनानि दहतो वन्ये सखा भवति मारुतः स हम्म। एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सहृदम। इसका अर्थ ये है कि साहब की जब वन में आग लगती है, वन में आग लगती है तब तो हवा उसको साथ में बढ़ाती है, उसको मित्र बन जाती है हम्म। और बढ़ाती है। और जब कोई छोटा दिया जल रहा होता है तो उसी को हवा जो है वो बुझा देती है, उसको क्रश कर देती है। हम्म। तो आप बताइए, ये छोटे मोटे दिए हमारे जो है, इनको जो हवा है वो क्रश कर रही है। हम्म। दियों को टिमटिमाने नहीं दे रहे। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे छोटे मोटे दिए जो हैं, इनको हाँ जो है हवा वैसे जलने नहीं दे आपको एक रही। बात बता और दूं, ये हवा आपने कौन है? ये हवा मोदी की, शाह की है। हाँ। और योगी जी की तो बात ही नहीं कर रहे। वैसे आपने जो दिए की बात करी है तो इनका एक और पेन पॉइंट है, अभी अब आपसे उस पर भी चर्चा करेंगे। इनका एक और पेन पॉइंट है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये जो डीएमके की सरकार ने इम्पीच किया था ना एक जज को,
कि हिंदुओं को पर्वत पे दिया नहीं जलाने को मिलेगा, वो जो इनकी सेरेमनी है। जस्टिस स्वामीनाथन, जी.आर. स्वामीनाथन। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कस के फटकार लगी है सरकार को कि हिंदुओं को पूरा हक है, हायर कोर्ट में पूरा हक है दिया जलाने का, और उनके रिचुअल्स में, उनके ट्रेडिशंस में आप कोई नहीं होते बोलने वाली। अभी जस्ट ये खबर आई है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस पे कल आ गई थी, अब कल आ गई थी, ये अभी आई है, मैंने तो अभी पढ़ी, कल रात आ गई होगी या तो मुझे अभी आई, अभी जस्ट पॉप करा मेरे पे। तो इनके पेन पॉइंट्स खत्म ही नहीं हो रहे। वो जो आरफा की एक स्टेटमेंट थी ना, हर दिन हर रोज एक नया जख्म वो प्रोफेटिक वो बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज नहीं, हर रोज, अब हर घंटे हो जाएगी। तो वो इनका बढ़ता ही जा रहा है। पर उमर खालिद, और इसमें सर मुझे एक और बहुत अच्छी लगी बात, जो कल पूरा जजमेंट आया, मैंने तो पूरा, जब ऑर्डर आ रहा था सुबह 11 बजे, पूरा पढ़ते भी चल रहे थे, बहुत क्लियर था पूरा कि इन दोनों को क्वालिटेटिवली एक अलग लेवल पे असेस किया जाएगा, किस तरह से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है ये पूरी चीज। इसके बाद कोई मुंह दिखाने लायक बचता नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ये पूरी चीज। और ये भी एक्सपोज हो जाते हैं जो कपिल सिब्बल और ये जो पूरी लॉबी थी, हु आर गेमिंग द सिस्टम बेसिकली। ये जो बोला जाता है ना कि ये डिले क्यों हो रहा है, इस पे जस्टिस समीर बाजपेयी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो सेशंस कोर्ट के थे। उन्होंने जब पिछले साल रिजेक्ट करी थी, इस साल तो हाई कोर्ट ने करी, अब सुप्रीम कोर्ट ने करी, उन्होंने कहा था कि ये टोटल डिले इज नॉट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन बट फ्रॉम द अक्यूज्ड, और जो वो बार-बार एडजमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी आफ्टर रिटायरमेंट जब बात करी थी, यस इंटरव्यू दिया उन्होंने बकायदा, हाँ, उसने कहा ये बार-बार एडजमेंट कर रहे हैं, बार-बार दे आर ट्राइंग टू गेम द सिस्टम, और ये बड़ा रिस्की है। एक तरफ तुम डिले करो, दूसरी तरफ डिले को रीजन बना के बेल मांगो, वेरी डेंजरस फॉर द जस्टिस सिस्टम। तो द सुप्रीम कोर्ट डिडंट फॉल फॉर दिस सॉब स्टोरी यस्टरडे, और साफ साफ उसने शब्दों में एक एक चीज का जवाब देते हुए कहा है कि भाई तुम्हारा रेजिम चेंज था। और ये जो लोगों को लगता था ना रेजिम चेंज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अरे ये कहां नवयुवक रेजिम चेंज करेंगे, अब लोगों को समझ आने लग गया है ये सब बड़ी सीरियस बातें, कोई पैटर्न है इस बात का। जनता की भी एक अवेकनिंग हुई है ना सर इस पूरे में। आज से 3-4 साल पहले जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगती थी, वो अब लोगों को समझ आ रहा है भाई ऐसे ही नहीं हो रहा है कोई अपराइजिंग जो होती है, ऐसे ही नहीं कोई चक्का जाम करना चाहता है, देयर इज अ प्लान, देयर इज एन एजेंडा टू इट। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये चीज आई सामने। आज से 5 साल पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी लोगों में जितनी आज है, जब दिल्ली राइट्स हो गए उस टाइम पे, शाहीन बाग, दिल्ली राइट्स, फिर ये फार्म प्रोटेस्ट, तब हम लोग सब लोग इतना नहीं समझे थे इन बातों को, अब बड़ा नजर आने लग गया है। वन कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स, सो आई एम ग्लैड दिस जजमेंट केम, टू बी ऑनेस्ट। और एक्चुअली सरप्राइज तो ये है कि आई थिंक आरफा खानम शुड हैव बीन एन अक्यूज्ड, उसने ताहिर हुसैन को अरे बाकायदा बचा के रखा था। ये जावेद अख्तर क्या थे भाई, जावेद अख्तर ने तब क्या बोला था कि इतनी शॉप्स तोड़ी गई, इतनी सड़कें ये जलाई गई, पर पकड़ा केवल एक को क्योंकि उसका नाम है ताहिर। शबाना आजमी भी तब आई हुई थी, इसका जो वो जो बेटा है जिसको सीए का कानून तक का मतलब तक नहीं पता था, फरहान अख्तर, वो भी आ गया था। उससे लोग पूछ रहे थे क्या है, बहुत बुरा है, नहीं नहीं पर है क्या, अरे बहुत इविल है, अरे बहुत फैशिस्ट, उसको पता तक नहीं था इसका मतलब क्या है। स्वरा भास्कर और ये सब की जो पूरी मंडली आई थी, दे शुड बी को-एक्यूज्ड, जिन्होंने जो आग लगाई है उस समय जिसपे 53 लोग मर गए। और ताहिर के घर से क्या क्या मिला है सर, वो तो हमने देखी, एसिड बॉटल, गुलेल, और जो अंकित शर्मा को पूरे पत्थरों का जखीरा और सब पूरा, फायर आर्म्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। और आपका काउंसलर था ये, और ये सब आ गए थे उसके लिए। तो आज इन लोग का, इनका ना बिल्कुल टोटल एक्सपोजर हो गया इस दौरान, पिछले 1-2 साल में। देवर थिंकिंग कि 24 के इलेक्शन के बाद जो है, अब जो है करवट होने जा रही है, उल्टी चीज होने जा रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो, इन्फ्लेक्शन का तो अभी बहुत इनको उम्मीद बंधी है ट्रंप से कि अब ट्रंप जो है वो यहाँ पे भी वेनेजुएला की तरह घुस के और मोदी को उठा के ले जाएगा। ये इनकी वेट ड्रीम है राइट नाउ। हाँ, इनका ये है, अब इनका नया बाप ट्रंप बन गया है, मतलब। हाँ, सारी उम्मीद ट्रंप से है। अब ट्रंप को भी परेशानी हो रही होगी कि भाई किसकी वेट ड्रीम्स को पहले ऑनर करे, राहुल गांधी की वेट ड्रीम्स को पहले ऑनर करे, या कि जो बाकी लोग अचानक आए साथ साथ उनको करे।